हेलो बच्चों, आज हम एडुकेयर एकेडमी पर स्पोकन इंग्लिश का 30 दिन का कोर्स चलाएंगे, जिसमें से आज मेरा डे प्रथम होगा, जिसमें हम बताएंगे कि वोवेल कंसोनेंट क्या होता है और वोवेल कंसोनेंट का उच्चारण क्या होता है और वोवेल का उच्चारण के अनुसार कितने प्रकार के होता है, सेमी वोवेल कितना होता है, कंसोनेंट कितना होता है। तो चलिए आइए, यू कैन सी ऑन द बोर्ड। ठीक है, चलिए देखते हैं। स्पोकन इंग्लिश का सबसे पहला शुरुआत हम लोग अल्फाबेट से करेंगे। ठीक है, अल्फाबेट में क्या क्या होता है? अल्फाबेट में वोवेल होता है और कॉन्सोनेंट होता है, दूसरा सेमी वोवेल होता है। तो वोवेल की संख्या कितना होता है, वोवेल कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सा लेटर वोवेल होता है, तो हम यहाँ जानेंगे कि ए ई आई ओ यू को हम लोग वोवेल कहते हैं और कंसोनेंट 20 प्रकार का होता है। तो एक क्या होता है, तो एक सेमी वोवेल होता है। एक क्या होता है? सेमी वोवेल होता है। तो वाई सेमी वोवेल क्यों होता है? वाई का उच्चारण स्थान जो होता है वह कितने प्रकार से किया जा सकता है। जैसे वाई में य की भी मात्रा आता है, ई की भी मात्रा आता है, इसलिए वाई को हम लोग सेमी वोवेल के नाम से जानते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि ए ई आई ओ यू को हम लोग वोवेल क्यों कहते हैं। क्योंकि इन पांचों का जो उच्चारण स्थान होता है वह 22 प्रकार से किया जा सकता है। जैसे अ में क्या होता है? ए। तो ए का बहुत सारा मात्रा होता है, अ होता है, आ होता है। उसी प्रकार ई वाला है तो ई से हर्ष ई और दीर्घ ई का उच्चारण होता है। इसलिए पूरे इस वोवेल का हम लोग 22 प्रकार से उच्चारण स्थान गिन सकते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझे कि कैसे होता है। जैसे मान लीजिए CAT कैट, कैट लिखा हुआ है, CAT कैट, कैट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कैट एट यानी कि कैट का उच्चारण कीजिए आप लोग अपने मन से। कैट, कैट में ए आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में ए की मात्रा तो कैट में आ गया। अब यहाँ पे कार देखेंगे, CAR, कार। कार क्या होता है? CAR। तो इसमें आ की मात्रा आ रहा है। इसी प्रकार इसका उच्चारण जब हम लोग अलग अलग वर्ड को लिख करके करेंगे तो कुल 22 प्रकार से AEIOU का उच्चारण हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग सेमी वोवेल को देखेंगे। इसके बाद हम लोग सेमी वोवेल को देखेंगे, यानी कि सेमी वोवेल क्या होता है? वाई होता है। तो वाई का उच्चारण स्थान हम लोग देखेंगे कि क्या होगा, य होगा और ई होगा। तो आइए एक वर्ड पर ट्राई करते हैं कि स्काई एक वर्ड है, स्काई, स्काई, स्काई। स्काई के अंत में वाई लगा हुआ है, लेकिन इसके सबसे अंतिम में उच्चारण में ई का मात्रा आ रहा है हिंदी में। स्काई अंग्रेजी में तो वाई लगा हुआ है, लेकिन हिंदी में ई पढ़ते हैं इसको, इसलिए। फिर यहाँ योर को देखिए, योर को देखिए, योर में तो वाई शुरुआत है और हिंदी वाला में य की मात्रा से इसका उच्चारण हो रहा है, इसलिए यह कई प्रकार की मतलब कि उच्चारण स्थान देता है, इसलिए इसको हम लोग सेमी वोवेल कहते हैं। चलिए कंसोनेंट कितना होता है, तो 20 होता है, यानी कि AEIOU और वाई को छोड़ करके बाकी बच्चे अंग्रेजी लेटर को हम लोग क्या बोलेंगे? कंसोनेंट बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में वर्ब का एक रूप बी होता है, इसके प्रयोग को हम लोग समझेंगे। ठीक है, वर्ब का एक रूप होता है बीईबी, बीईबी, इसके प्रयोग को हम लोग समझेंगे, क्योंकि अंग्रेजी बोलने में ये सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट का यूज करते हैं, उसके बाद पास्ट का यूज करते हैं, उसके बाद फ्यूचर का यूज करते हैं। तो प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट जो अभी वर्तमान में घटनाएं घट रही है, मतलब कि अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो यह किस क्या काम कर रहे हैं? प्रेजेंट में काम कर रहे हैं।
और पास्ट में होता है कि हम कल पढ़ाए थे, तो यह काम पास्ट में हो गया। और फ्यूचर में हम कल पढ़ाएंगे, तो यह फ्यूचर में हो गया। तो इसी को हम लोग समझेंगे कि बी का फॉर्म कितना होता है। बी का सबसे पहला प्रेजेंट फॉर्म होता है, जिसका मतलब होता है। और इसका एक और फॉर्म पास्ट होता है, जिसका मतलब था। दूसरे फॉर्म तीसरे रूप में फ्यूचर रूप में होता है, ठीक है, जिसमें हम गा गे गी के मात्रा से संबोधित करते हैं। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि हेल्पिंग वर्ब का उपयोग क्यों करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के उपयोग क्यों करते हैं हम लोग। अंग्रेजी का जब भी कोई सेंटेंस यूज करते हैं तो इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब का उपयोग क्यों करते हैं। हेल्पिंग वर्ब का उपयोग हम लोग समय को बताने के लिए करते हैं। इसलिए आइए देखते हैं। इंग्लिश में समय को बताने के लिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब तीन प्रकार के होता है। हेल्पिंग वर्ब तीन प्रकार के होता है। कौन कौन। सबसे पहला हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। इज, एम, आर। मेरे साथ बोलिएगा आप लोग भी। इज, एम, आर। और दूसरा हेल्पिंग वर्ब होता है वाज, वेयर। और तीसरा हेल्पिंग वर्ब होता है शैल बी, विल बी। आइए इसका प्रयोग अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे आप देखेंगे और हम लोग एक साथ बोलने का भी प्रयास करेंगे। अंग्रेजी में इस सेंटेंस को, जो सेंटेंस हम लोग यहाँ पे देखेंगे, उस सेंटेंस को हम इसके माध्यम से बोलने का भी हम लोग सभी आदमी, जितने भी आदमी वीडियो को देख रहे हैं, सभी आदमी एक साथ बोलने का प्रयास करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके पहले एक बात देखना है हम लोगों को। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है। जब भी किसी भी सेंटेंस को हम शुरू करते हैं, जैसे आई, ही, सी, इट, तो यही सब्जेक्ट होता है। यह किसी के नाम भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट में आता है सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या होता है। ही, सी, इट, नेम, यानी कि ही, सी, इट और किसी का नाम सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। प्लूरल सब्जेक्ट में होता है आई, वी, दे, यू। तो यहाँ पे अब ईट का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं। ईट का प्रयोग हम लोग निर्जीव वस्तु के लिए करते हैं। तो अब हम लोग सेंटेंस पे मंथन करेंगे और सेंटेंस को एक साथ मेरे साथ आप लोग बोलने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वह शिक्षक है। वह शिक्षक है, तो ही इज अ टीचर। वह शिक्षक है, ही इज ए टीचर। ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं। तुम विद्यार्थी हो, यू आर ए स्टूडेंट। तुम विद्यार्थी हो, तो इसका क्या होगा। यू आर ए स्टूडेंट। इसके बाद मैं डॉक्टर हूं, आई एम ए डॉक्टर। मैं डॉक्टर हूं, तो आई एम ए डॉक्टर। इसके बाद राधिका डॉक्टर थी। राधिका डॉक्टर थी, तो राधिका डॉक्टर थी, तो क्या बोलेंगे हम लोग। राधिका वाज ए डॉक्टर। राधिका डॉक्टर थी, तो हम लोग क्या बोलेंगे। राधिका वाज ए डॉक्टर। चलिए इसके बाद देखते हैं। हम बहादुर थे। हम बहादुर थे, तो वी वेयर ब्रेव। हम बहादुर थे, तो क्या बोलेंगे इसको। वी वेयर ब्रेव। इसके बाद देखते हैं। वे गरीब थे, दे वेयर पुअर। वे गरीब थे, दे वेयर पुअर। इसके बाद वह कलाकार होगा। वह कलाकार होगा, ही विल बी एन आर्टिस्ट। वह कलाकार होगा, तो इसको कैसे बोलेंगे। ही विल बी आर्टिस्ट। ठीक है। वह चोर होगा, ही विल बी ए थीफ। खेलना लाभदायक है। अब इसको देखेंगे हम लोग। खेलना लाभदायक है, खेलना लाभदायक है, तो इसको कैसे देखेंगे। खेलना लाभदायक है, इट इज यूजफुल टू प्ले। इट इज यूजफुल टू प्ले। खेलना लाभदायक है, इट इज यूजफुल टू प्ले। उसके बाद शराब पीना बुरा है। शराब पीना बुरा है,
इट इज बैड टू ड्रिंक, इट इज बैड टू ड्रिंक। उसके बाद झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है। इट इज ए सिन, इट इज ए सिन टू टेल ए लाई, झूठ बोलना पाप है। इट इज सिन टू टेल ए लाई। तो इस प्रकार हम लोग बोलने के माध्यम से बोल बोल करके अंग्रेजी के डर को सभी व्यक्ति के अंदर से खत्म करेंगे। और अंग्रेजी का अधिकार सिर्फ उन्हीं के पास नहीं है जिनका मदर टंग इंग्लिश है, जिनका नहीं है। हम लोगों का मदर टंग इंग्लिश नहीं है, फिर भी हम लोग मजबूती के साथ अंग्रेजी को सीखेंगे और अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। आप मेरे साथ मात्र 30 डे बने रहिए, उसके बाद आपके अंदर कितना इंक्रीज होता है फिर आप चेक कीजिएगा। नमस्कार भाइयों, अब यह क्लास आप लोगों को कैसा लगा इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग हमारे एडुकेयर एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नमस्कार, हम अजित कुमार आप लोगों से लेते हैं विदा।